नॉर्मल कंप्लेन भी नहीं किया, है ना, होता है कि नहीं, जाकर पेरेंट्स से कंप्लेन कर जाकर कि दैट ही हैड डन समथिंग रॉन्ग, दैट ही हैड नॉट ब्लेम्ड इट, इवन उसने ब्लेम भी नहीं किया, ही merely trust upon their family honor, सिर्फ और सिर्फ सिंपली उसने क्या किया, तो उसके फैमिली का जो ऑनर था, सम्मान था, प्रतिष्ठा था, डिग्निटी था, प्रेस्टीज था, उसको उसने क्या किया, जस्ट उसने टच किया, सिर्फ ये कहा कि आपका फैमिली, इट इज वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट वर्दी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट वर्दी के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं कोई ब्लेम नहीं कर सकता। दिस हैड द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन एंड दे रिटर्न द हॉर्स, और इसीलिए क्या हुआ आप देखो, and because of this what happened, no just Murad returned back the horse to John Barrow, और इसीलिए उसने उस हॉर्स को वापस कर दिया। मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को वैल्यू देते हो, है ना, किसी को आप ट्रू ऑनर देते हो, तो क्या होता है, तो निश्चित रूप से ही इसका रिजल्ट, इसका जो परिणाम होता है वह इनफेवरेबल होता है, ये देखा गया है। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने से, जस्ट लास्ट वन इज देयर, सो लेट मी टॉक ओवर हियर। यस बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर। We had been cursed for our honest for something like 11 centuries. The narrator described his family in these words: do you think it is possible to remain honest in modern times? Yes, it is possible to be honest in modern times too. As seen in the story, Murad bin Aram were honest too. Murad took the horse because he loved to ride but could not afford to buy one. He had all the intentions of returning the horse. There are many examples of honest behavior. Gandhiji inspired truthfulness. His example, Satyameva Jayante, truth alone triumphs, was adopted as national motto of India on 26 January 1950. Even today, honest people such as Anna Hazare are ready to fast on to death for upholding honesty. Many such activities have put their lives at stake to fight or for and uphold truth. Some of them have even laid down their lives. Young people are very idealist and wish to ultimate corruption and dishonesty. Unfortunately, many amongst us find it difficult to follow the future gains at the cost of present day hardship, and therefore we tend to choose the easy way out. But truth is like a bitter pill that actually is good for health in long run. राइट, अब देखिए व्हाट इज देयर, कहते क्या लगता है आपको, वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, the narrator describes the family in these words, इस चैप्टर में किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है ये देखो। फिर दूसरा इस चीज को भी दिखाने का कोशिश किया गया है, क्या अभी के समय में, क्या मॉडर्न टाइम में, क्या ये रिलायबल है कि नहीं है, क्या हम सच बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, तो ऑब्वियसली इट इज देयर। और जब आप इसके आंसर को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वाकई अभी भी यह उतने ही ऑथेंटिक है, और लोगों को सच्चा बनना भी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान अगर ऐसे ही बन गए, अगर डिसऑनेस्ट बन गए, तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा कि यस, इट इज पॉसिबल टू ऑनेस्ट इन मोर टाइम टू एज सीन इन द स्टोरी। कहानी में जिस तरीके से बताया गया है, तो ये दिखाया गया कि आज भी इंसान को चाहिए कि वह उतने ही ऑनेस्ट बने। मुराद एंड आराम वर ऑनेस्ट टू। अब देखो दोनों के दोनों कितने ऑनेस्ट बचे। मुराद took the horse because he loved to ride but could not afford to buy one. He had all the intention of returning the horse. Yes. कहता है हालांकि देखो मुराद ने घोड़े को चुराया, अरम को भी ये शौक था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करना है, बट एट लास्ट फाइनली व्हाट ही डिड इट, लेकिन मन में था कि नहीं, हमने घोड़े को चोरी की है तो वी हैव टू रिटर्न इट, किस तरीके से हमें वापस तो करना है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ ऑनेस्ट बिहेवियर। अब गांधी जी के बारे में देखो, गांधी जी ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। अब जब आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो गांधी जी को गाली भी देते हैं, तो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, जो ऑनेस्टी है वो अच्छी चीज है या नहीं है। ऑनेस्टी है, अच्छी चीज है तो है,
आज भी है, कल भी है और बेटे फ्यूचर भी रहेगा। By his example, Satyameva Jayate, truth alone trumps, was adopted as a national motto of इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। और देखो जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल है, ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को शो अप करता है, कहीं भी डिजॉनेस्टी नहीं है। कहता है इवन टुडे, आज के दिन में भी देखो, ऑनेस्ट पीपल सच एज अन्ना हजारे के बारे में हमें पता है वो कितने अच्छे एक्टिविस्ट है, समाज सेवी है, वह अच्छे काम के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं, रेडी टू फास्ट ऑन टू डेथ फॉर अपवर्ड ऑनेस्टी, और ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए यहाँ तक वो फास्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सिर्फ अन्ना हजारे नहीं बल्कि बहुत सारे लोग। Many such activists have put their lives at stake to fight for and for the truth. Yes, और बहुत सारे ऐसे जो समाज सेवी है, एक्टिविस्ट है, जिन्होंने इस तरीके का काम किया भी है। कहता some of them have been laid down their lives. Young people are very idealistic and wish to eliminate corruption and dishonesty. Yes, कहता है कि अभी भी जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि समाज में अगर करप्शन है, अगर इस तरह का कोई भी अगर चीज व्याप्त है, तो बेटा उसको कहीं ना कहीं हम अच्छे काम से ही हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। Unfortunately, many amongst us find it difficult to follow the truth. Future gains at the cost of present day hardship, and therefore we tend to choose the easy way out. Yes, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हम ये चाहते हैं कि हमें मेरे पक्ष में रिजल्ट बहुत ही इजीली हो जाए, और इसीलिए कोई गलत काम हम करने लगते हैं। दिस इज नॉट गुड। लेकिन कहा गया है कि जो सच्चाई होती है बहुत ही बिटर होती है, सत्य होती है, कड़वी होती है। लाइक अ बिटर फील दैट एक्चुअली इज अ गुड फॉर आवर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। लेकिन जब देखोगे, जब इतिहास देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि नहीं, जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा टूल्स है हमारे पास, ऐसा वेपन है हमारे पास, जिसके सहारे हम बहुत कुछ को अचीव कर सकते हैं।